राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। जय पावक रवि चंद्र जयति जय, सतचित आनंद भूमा जय जय। जय जय विश्वरूप हरि जय जय, जय हर अखिलात्मन जय जय। जय विराट जय जगत पते, गौरी पते जय रामा पते। मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं और करते हैं और करते रहेंगे। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु विद्वान पुरुष के मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं दोनों हाथ उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते? कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य है। काल की गति महान है, अनंत है, वह सर्वजयी है। ऐसा कोई भी नहीं हुआ न होगा जिसकी सदा बनी रही हो। कल्प कल्प में, मनवंतरों में सभी देवता तथा मनु आदि लुप्त हो जाते हैं। अनेकों इंद्र बदलते रहते हैं, तो फिर मनुष्य की क्या गति है? काल के द्वारा सब कुछ विनष्ट कर दिया जाता है। बहुत से सर्वगुण संपन्न शक्तिमान राजऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि आदि काल के गाल में चले जा चुके हैं। इस संसार को बनाने बिगाड़ने वाले भी काल द्वारा लीन कर दिए जाते हैं। अतः काल सर्वथा अनित्य कर्मीय है, काल का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। प्राणी तो स्वयं के कर्म बंधन में बंधा हुआ है, अतः उसके लिए सुख करने से क्या लाभ? जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव है और मरने वाले का जन्म भी ध्रुव सत्य है। अतः इस दुष्परिणाम विषय में धर्म को छोड़कर संसार में अन्य कोई किसी का सहायक नहीं है। कोई कुछ नहीं कर सकता। मृत व्यक्ति के लिए रोना धोना छोड़कर पिंडदान श्राद्ध आदि कर्म करे। चूँकि मृत व्यक्ति के लिए शोक और दुख विलाप करने वाले बंधु बांधव उसका कुछ भी उपकार नहीं करते, इसलिए उन्हें चाहिए कि वे रोना धोना छोड़कर स्वस्थ होकर यथाशक्ति उसके कल्याण के निमित्त पधर्वदेह, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, दान आदि सत्कर्म करें। इससे प्रेत अप्रेत तत्व से मुक्त होकर सद्गति प्राप्त करता है। केवल रोना विलाप करना, शोक मानना तथा पिंडदान आदि कुछ भी कर्म न करना मूर्खता है तथा मृत व्यक्ति को अधोगति प्रदान करता है। मरने वाले के साथ उसका पाप पुण्य ही जाता है। व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी अच्छे एवं पुण्य का कार्य करता है अथवा जो भी निंदित, गृहीत, त्याज्य एवं निषिद्ध कर्मों को करता है, वही मृत्यु के बाद पाप पुण्य बनकर उसके साथ जाते हैं, सहायक बनते हैं। मरने के बाद कोई बंधु बांधव साथ नहीं देता। अगर पुण्य का कार्य करता है तो उसकी सद्गति होती है, और यदि निंदित कार्य करता है तो घोर यम यातना भोग कर
अधम योनि को प्राप्त होता है। अतः मृत व्यक्ति के लिए निमित्त शोक करने अथवा न करने से उसका कोई भला बुरा नहीं होता। मृत व्यक्ति को इससे कोई लाभ नहीं होता। क्या श्राद्ध का अन्न पितरों को पहुंचाता है? यदि हाँ तो कैसे? सपिंडीकरण। श्राद्ध सपिंडीकरण। श्राद्ध के बाद मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा न रहकर पितरों में गणना होने लगती है। वह पूर्व जो मृत व्यक्ति प्रेत कहलाता है वह प्रेत लोक में जाता है और उसके निमित्त पिंडदान और उद्कुंभ दान करना चाहिए। प्रेत तत्व निवृत्ति के बाद जब वह पितृलोक में जाता है तो बंधु बांधवों द्वारा नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक दिए गए स्वाधा में श्राद्ध के अन्न का ही भक्षण करता है। अतः पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितर चाहे देव योनि को प्राप्त करे, चाहे नरक योनि में हो, चाहे मनुष्य योनि में हो या पशु पक्षी आदि किसी भी योनि में हो, अपने बांधवों द्वारा दिए गए श्राद्ध के पिंड आदि को उसी योनि के भोजन के रूप में अवश्य प्राप्त करते हैं। जैसे पितर देव योनि में हो तो श्राद्ध का पिंड आदि उत्तम गंध के रूप में उससे उन्हें प्राप्त होता है। मनुष्य योनि में हो तो वही पिंड उत्तम व्यंजन पदार्थ बन जाता है। यदि तिर्यक योनि में हो तो उनके खाद्य पदार्थ के रूप में उनके पास पहुंच जाता है। श्राद्ध कर्म से प्रेत तथा श्राद्ध कर्ता दोनों ही पुष्ट होते हैं। इसलिए निरर्थक शोक को त्याग कर श्राद्धि आदि कर्म अवश्य करने चाहिए। धर्माचरण ही सदा सहायक होता है। भगवान विष्णु मनुष्यों का सावधान करते हुए कहते हैं कि अरे मनुष्य, तुम लोग नित्य अपने मरते हुए बंधु बांधवों को देखते हो और उनके लिए कब तक कौन शोक करता है, यह भी तुम्हारे सामने ही है। मृत व्यक्ति के बंधु बांधव भी थोड़े समय शोक मनाकर कुछ क्रियाकर्म कर उससे विमुख हो जाते हैं, प्राय उसे भूल जाते हैं। संसार में सबका परस्पर स्वार्थ का ही संबंध है, कोई किसी का सहायक नहीं। धर्म को छोड़कर बंधु बांधव, नाते रिश्ते, धन संपत्ति, मकान, पुत्र पौत्र आदि कोई भी साथ नहीं देता। अतः सच्चे सहायक धर्म का ही वर्ण करो, अर्थात धर्माचरण ही करो। वही इस लोक और तथा परलोक में सर्वत्र कल्याण करने वाला है। मृत व्यक्ति के साथ कोई अपने प्राण भी दे दे तो वह उस मृत व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकता। अतः प्राण देना भी व्यर्थ ही है। हाँ, यदि कोई पति भर्ता स्त्री है, सती साध्वी है, तो केवल वही पति के साथ जा सकती है, नहीं तो और सबके लिए यम का द्वार बंद ही रहता है। केवल धर्म ही प्राणी के साथ जाता है। अतः ऐसा समझकर इस सार रहित संसार में जितना जल्दी बन सके धर्म का अर्जन कर ले, देर न कर। इस सारहीन नश्वर संसार में अपने कल्याण के लिए शीघ्र ही धर्म कार्य से ले लेना चाहिए। कल करूँगा, आज करूँगा, पूर्वाह्न में करूँगा, अपराह्न में करूँगा, इस प्रकार से धर्म के कार्य को कभी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। वह यह नहीं देखती कि इसने कुछ धर्म कार्य किया है या नहीं किया है। अतः इसे थोड़ा समय और दे देना चाहिए। काल मृत्यु के लिए न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय। आयु के क्षीण हो जाने पर वह बलात् प्राण हर लेता है। सैकड़ों बाणों द्वारा विद्ध हो जाने पर भी यदि काल नहीं आया तो कोई मर नहीं सकता, और यदि काल आ गया है तो कुश की नोक के भी स्पर्श हो जाने पर वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे हजारों गायों के समूह में बछड़ा अपनी माँ को पहचान कर उसी के पास पहुँचता, उसी प्रकार व्यक्ति का पूर्व जन्म कृत्य कर्म उसके पास अवश्य पहुँच जाता है। सपिंडी की मृत्यु अथवा जन्म में ब्राह्मणों को 10 दिन का अशोच लगता है, क्षत्रियों को 12 दिन का अशोच लगता है, वैश्य को 15 दिन का,
तथा शूद्रों को 1 मास का अशौच लगता है। 7वीं पीढ़ी तक सपिंडता रहती है, उसके बाद सपिंडता समाप्त हो जाती है। अशौच काल में होम, दान, प्रतिग्रह, स्वाध्याय आदि वर्जित है। अशौच में किसी दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। गर्भस्राव होने पर जितने मास का गर्भ रहा हो उतने अहोरात्र का अशौच होता है। पैदा होते ही बच्चे मर जाने पर या मरा हुआ बच्चा जन्मने पर सदा शौच होता है। जात मृत्य मृत जाते वा कुलस्य सदा शौचतम। दांत न निकले हुए बालक के मरने पर भी सदा शौच होता है। इसका न तो अग्नि संस्कार होता है न जलांजलि आदि दी जाती है। मायके वालों को स्त्रियों का विवाह ही मुख्य संस्कार है। विवाहिता स्त्री यदि ससुराल में मरे तो उसका अशौच गोत्र आदि भिन्न हो जाने के कारण मायके वालों को नहीं लगता, किंतु यदि वह पिता के घर आई हो और प्रसव के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो परंपरा अनुसार 1 दिन या 3 दिन का अशौच होता है। घर से बाहर दूर देश में यदि मृत्यु हो या जन्म हो तो जिस दिन जन्म या मृत्यु हो उसकी सूचना 10 दिन के भीतर जिस दिन भी प्राप्त हो उस दिन से 10वां दिन जब पड़े तो उसी में अशौच पूरा हो जाता है। जैसे यदि किसी की 5 तारीख को मृत्यु हो गई और 12 तारीख को सूचना मिले तो 2 दिन बाद अर्थात 14 तारीख को 10वें दिन अशौच पूरा हो जाएगा। किंतु यदि अशौच पूरा होने के बाद 10 दिन के बाद साल भर के अंदर जन्म मृत्यु की सूचना मिले तो 1 दिन का अशौच होता है, और यदि साल भर के बाद सूचना मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। आचार्य, गुरु और नाना का 3 दिन का अशौच लगता है। गुरु पत्नी, गुरु पुत्र, उपाध्याय, मामा, ससुर, ससुर का पुत्र, सहपाठी, शिष्य तथा अपने देश के राजा के मरने पर 1 दिन का अशौच लगता है। इसी प्रकार अष्टपिंडी के अपने घर में मरने पर भी 1 दिन का अशौच लगता है। किसका अशौच नहीं लगता? जो आत्महत्यारे है तथा जो पतित है उनका न अशौच होता है और न ही वे जलांजलि तथा श्राद्ध आदि के भागी होते हैं। माता पिता और गुरु, ये 3 पुरुष के अतिरिक्त अति गुरु, असाधारण गुरु कहलाते हैं। इसलिए नित्य उनकी सेवा शुश्रूषा अवश्य करनी चाहिए। जो वे कहे वही करना चाहिए। हमेशा उनका प्रिय और हितकारी कार्य करते रहना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ने जब महाराज जन्मेजय को देवी की पूजा, देवी की कृपा प्राप्ति के लिए यह करने को कहा और यह भी बतलाया कि कार्य की सिद्धि एवं पूर्ण सफलता के लिए द्रव्य की शुद्धि परम आवश्यक है, क्योंकि अन्याय से उपार्जित द्रव्य द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है वह न तो इस लोक में कीर्ति दे सकता है और न परलोक में ही उसका कुछ फल मिल सकता है। अतः इस लोक में ऐश और परलोक में सुख पाने के लिए न्याय से कमाए हुए धन के द्वारा ही सदा पुण्य कर्म करना चाहिए। आगे वेद व्यास जी ने एक दृष्टांत देते हुए जन्मेजय को बतलाया कि राजेंद्र देखो, पांडव सदाचारी थे। महाराज युधिष्ठिर धर्मराज थे, धर्म के ही अवतार थे। उन्होंने राजसूय यज्ञ नामक महान यज्ञ किया था। यज्ञ की समाप्ति पर प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। उस यज्ञ में साक्षात भगवान श्री कृष्ण पधारे थे। भरद्वाज आदि महान ऋषि
महर्षियों का समाज जुटा हुआ था। पवित्र वेद ध्वनियों से आहुतियाँ दी गई थी। 1 महीने तक विधिपूर्वक यज्ञ चला। अंत में पूर्णाहुति भी हुई। इस प्रकार विधि विधान तथा भाव में कोई अशुद्धि नहीं थी, किंतु उस यज्ञ में धन का प्रयोग हुआ था। वह महाराज युधिष्ठिर को लूटपाट द्वारा प्राप्त हुआ था, युद्ध धर्म के मार्ग से प्राप्त नहीं हुआ था। शुद्ध धर्म के मार्ग से प्राप्त नहीं हुआ था। वह एक प्रकार का कृष्ण धन, काला धन ही था। तो फिर सफलता कैसे मिलती? और इस कृष्ण धन का ही यह परिणाम हुआ कि पांडवों को अत्यंत कष्टप्रद वनवास भोगना पड़ा। महामनीषी पंचाली द्रौपदी को विपत्ति झेलनी पड़ी। जुए में पांडव हार गए। अज्ञातवास में उन्हें राजा विराट के घर नौकरी करनी पड़ी। कीचक ने द्रौपदी को कितना कष्ट दिया, अर्थात उन्हें सब प्रकार से कष्ट ही कष्ट हुआ। अतः इस दृष्टांत से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि साक्षात धर्मराज आदि की जब काले धन से ऐसी स्थिति कर दी तो फिर सामान्य मनुष्य की क्या बात है। इसलिए वित्त और उपार्जन में बहुत ही सावधानी रहना चाहिए। तनिक भी काला धन विनाशी नहीं, सर्वनाश का कारण बन जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने कल्याण की कामना रखता हो, धर्मात्मा बनना चाहता हो, धर्माचरण करने की इच्छा रखता हो, उसे चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे और वेदादि शास्त्रों का, स्मृतियों, धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित धर्म कर्मों का प्रयत्नपूर्वक ठीक ठीक प्रकार से प्रतिपालन करे। साधुओं, संत, महात्माओं, भक्तों तथा महापुरुषों द्वारा आचरण में लाए गए श्रेष्ठ कर्मों का संपादित करे, क्योंकि शास्त्रोक्त धर्म तथा संतों का आचरण ही सदाचार कहा गया है। उस सदाचार, धर्माचार अनुपालन से ही कल्याण हो सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। इस प्रकार के सदाचार से दीर्घ आयु, मनोभिलषित उत्तम गति तथा अक्षय धन प्राप्त होता है और सदाचरण सारे दुर्गुण, दुर्लक्षण एवं दोष पापों को नष्ट कर व्यक्ति को परम पवित्र और भगवत प्राप्ति के योग्य बना देता है। बोलो राधा राधा। लक्ष्मी कहाँ निवास करती? यह प्रश्न प्राय राजनीतिक ग्रंथ, अस्त्र शास्त्र, धर्मशास्त्र तथा इतिहास पुराण में बहुधा चर्चित विचारित है और लक्ष्मी के निवास योग्य स्थान की चर्चा काव्यों, महाकाव्यों में भी सुंदर ढंग से विवरण है। शाक्त गमों और लक्ष्मी तंत्र आदि 5 रात्र आगमों का तो यह मुख्य विषय है। इस वैष्णव धर्मशास्त्र में भी सर्व सुखप्रद लक्ष्मी के लिए धार्मिक या धर्मात्मा व्यक्ति को मुख्य पदभागी बताया गया है। यहाँ उसके कुछ महत्वपूर्ण वचनों को ही उद्भुत किया जा रहा है। प्राय सभी आगमों के अनुसार वसुधा देवी, भूदेवी, धरा देवी तथा लक्ष्मी भगवान विष्णु की उभय पार्श्ववर्तिनी है और लक्ष्मी का स्थान भगवान के हृदय तथा पाद पदों में भी बताया गया। अतः स्वाभाविक ही है। वसुधा देवी लक्ष्मी की विशेष महत्ता देखकर उसे प्रश्न करती है कि देवी, आप विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कहाँ निवास करती हैं? उनका ऐसा प्रश्न करने पर देवी महालक्ष्मी बड़े ही संसद शब्दों में अपने निवास स्थानों को बताती हुई कहती है, उत्तप्त हेम के समान पित्त वर्ण वाली वसुधा देवी, मैं मधुसूदन भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी हूँ और सदा ही उनके पार्श्व भाग में स्थित रहती हूँ और उनकी आज्ञा का मन से स्मरण कर मैं जहाँ तो कहते हैं वहाँ चली जाती हूँ और जिसके पास जाती हूँ उससे कोई संत जन लक्ष्मी से संपन्न कहते हैं। ऐसे ही मैं गाय के नवीन, गौमय में उन्मत्त, गजराज में युवा, अश्व में दर्पयुक्त तथा युवा में वृषभ में तथा अध्ययन में नृत्य ब्राह्मण में निवास करती हूँ। आंवले में, आमल के या बिल्व में बेल, गौदुग्ध, गौघृत, गौदही, मधु, हरित, घासयुत, गौचर भूमि, युवती स्त्री, कुमारी कन्या, देवता, तपस्वी और यज्ञ आदि
सदनुष्ठानों का आयोजन करने वाले व्यक्तियों में निवास करती हूँ। शुक्ल पुष्प में, पर्वत में, फल में, रमणीय श्रेष्ठ नदियों में, जल से परिपूर्ण सरोवर में, सस्य संपन्न पृथ्वी में तथा कमल में रहती हूँ। इसी प्रकार वन, गौवत्स, छोटे बालक, साधु, धर्मपरायण व्यक्ति, सदाचार का पालन करने वाले, नित्य शास्त्र अध्ययन या शास्त्र चर्चा सत्संग करने वाले और सौम्य वेश तथा सुंदर भेष वाले के पास रहते हैं, जो शुद्ध हो, पवित्र हो, इंद्रिय विजयी हो, निर्मल हो। ऐसे व्यक्ति या पदार्थ में, मिष्ठान में, अतिथि सेवा परायण व्यक्ति में, अपनी स्त्री में संतुष्ट रहने वाले में, धर्मपरायण व्यक्ति में, श्रेष्ठ धर्मात्माओं में तथा युक्त आहार करने वाले व्यक्तियों में मैं निवास करती हूँ। साथ ही पृथ्वी देवी, मैं सत्य धर्मनिष्ठ व्यक्ति में, समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे व्यक्ति में, क्षमाशील में, क्रोध से रहित व्यक्तियों में, अपने कार्य में कुशल व्यक्तियों में, दूसरे के कार्य में कुशल व्यक्ति में, विनीत में तथा जो निरंतर दूसरे के कल्याण मंगल की कामना करता है और जैसी चेष्टा भी करता है, ऐसे व्यक्तियों में मैं निवास करती हूँ। साथ ही प्रिय बादनी पतिव्रता नारियों में। रात